नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र रावत और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि आखिर ग्रहों का व्रत करने से किस प्रकार से ग्रह हमसे प्रसन्न होते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या वाकई ही व्रत करने से रिजल्ट मिलता है, क्यों नहीं मिलता। अब ऐसे तो क्वेश्चन भगवान की पूजा पर भी उठाया जा सकता है कि क्या भगवान की पूजा करने से सही में वो प्रसन्न होते हैं। जब हम तप करते हैं, तप किसी भी रूप में हो सकता है, तो तप को ही तपस्या कहते हैं और तपस्या का ही फल मिलता है। इसलिए कहते हैं कि आप तपस्या करो, कठिन परिश्रम करते रहो, फल जरूर मिलेगा जीवन में। तो ये भी एक व्रत भी तप का रूप है कि हम व्रत के माध्यम से कहीं ना कहीं ईश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ग्रह हो, चाहे देवी देवता हो, चाहे भगवान हो। अधिकतर लोग व्रत या उपवास इसलिए रखते हैं क्योंकि या तो उनका भगवान पर भरोसा होता है या फिर वो अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो उन्हें मिले, उस इच्छा की पूर्ति को करने के लिए व्रत रखते हैं। दोस्तों, धर्म में, हमारी परंपरा में लोगों का बहुत ज्यादा विश्वास है और उस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए लोग व्रत करते हैं। आज अधिकांश लोग कहीं ना कहीं अपने जीवन में समस्याओं से जूझ रहे हैं। अनियमितता, दिनचर्या डिस्टर्ब हो रखी है। तो हम सोचते हैं कि चलो भगवान का भक्ति भाव किया जाए। दोस्तों, व्रत का अर्थ होता है संकल्प या दृढ़ निश्चय, तथा उपवास का अर्थ है ईश्वर या इष्ट देव के समीप बैठना। भारतीय संस्कृति में व्रत का तथा उपवास का इतना अधिक महत्व है कि हर दिन कोई ना कोई उपवास या व्रत होता ही है। सभी धर्मों में व्रत उपवास की आवश्यकता बताई गई है। इसीलिए हर व्यक्ति अपनी परंपरा के अनुसार उपवास या व्रत धारण करता है। वास्तव में व्रत उपवास का संबंध हमारे शारीरिक व मानसिक शुद्धिकरण से होता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है। व्रत कई प्रकार के ऐसे होते हैं, जैसे नृत्य व्रत भगवान को प्रसन्न करने के लिए निरंतर किए जाते हैं। जब आप उपवास रखते हो, आप अन्न नहीं ग्रहण करते, तो उस दिन काफी सारी जो शारीरिक बीमारियां होती हैं वो आपके शरीर में कम होती हैं। आप जब व्रत करते हो, आप मेडिटेशन करते हो, आप ईश्वर के समीप जाते हो, आपकी मन की प्रसन्नता होती है। आप जब व्रत धारण करते हो, भगवान की पूजा करते हो, भगवान की पूजा करने से आपका मन शांत होता है और जब वो मन शांत होता है तभी हमारे कार्य की सिद्धि होनी शुरू हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि एक दिन तो भगवान के नाम का भी रखना चाहिए सप्ताह में। तो ऐसे ही आज मैं आपको जानकारी दूंगा सूर्य ग्रह के। जी हां दोस्तों, सूर्य, बहुत सारे लोग के सूर्य जन्म पत्री के अंदर अच्छी स्थिति में नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनकी जन्म कुंडली में दूसरे भाव में, सप्तम में, अष्टम या 12वें भाव में सूर्य स्थित होंगे। सूर्य आत्मा के कारक हैं, आंखों के कारक हैं, हड्डियों के कारक हैं, हृदय के कारक हैं, पेट के कारक हैं, प्रोमिनेंट पार्ट है सूर्य के पास में। सूर्य सोलर सिस्टम के राजा हैं। यदि सूर्य ही हमसे रुष्ट हो जाएं, सूर्य ही हमसे टेढ़े जाकर के कहीं गलत जगह पर बैठ जाएं, तो वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित कर देते हैं नकारात्मक वे में। या सूर्य में ही स्वयं में कमजोरी आ जाए, उसको शनि राहु जैसे ग्रह देखते हो, तब भी वो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। सूर्य नीच राशि में होकर के शनि से, राहु आदि क्रूर ग्रहों से युति में हो या दृष्टि में हो, तो ऐसे में सूर्य की महादशा, अंतरदशा में आपके पिता को तकलीफ हो सकती है, संतान संबंधी कष्ट हो सकते हैं, आंखों में विकार हो सकते हैं, सरकारी क्षेत्र में विघ्न बाधाएं आ सकती हैं, राजनीति में लाभ हानि हो सकते हैं, स्वास्थ्य में कमी हो सकती है, भाई बंधुओं से बिगड़ सकती है, धन का अपव्यय हो सकता है, आदि अशुभ फल घटित हो सकते हैं।
अशुभ फल के निवारण के लिए हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे उपाय बताए गए हैं कि आखिर अब हम सूर्य को कैसे प्रसन्न करें, और उन्हीं उपायों में से एक उपाय है व्रत धारण करना, उपवास रखना। तो दोस्तों, सबसे अच्छा होता है सूर्य को प्रसन्न करने के लिए उनका उपवास धारण कर लीजिए। रविवार के दिन सूर्य षष्ठी के व्रत रखे जाते हैं। संक्रांत हर महीने होती है, जिसको सूर्य संक्रांति कहते हैं, जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी में जाता है। जैसे अब 16 तारीख को राशि परिवर्तन करके और सिंह में अपनी ही राशि में जाएंगे, तो सूर्य संक्रांति बोलेंगे। उस दिन आप व्रत रख सकते हैं। सूर्य सप्तमी का, यानी कि सूर्य का राशि परिवर्तन होने के बाद जो सप्तमी तिथि पड़ेगी, उस दिन आप विधि पूर्वक पूजन कर सकते हैं। रविवार के व्रत करने का प्रचलन सबसे ज्यादा है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्यदेव का दिन होता है। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उस दिन, यदि आप प्रॉपर सूर्य के मंत्र या प्रॉपर सूर्य के आप व्रत धारण करना चाह रहे हैं, तो कम से कम 21 या 31 सूर्य का व्रत रखना चाहिए रविवार का, और वो भी शुक्ल पक्ष से शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष के पहले रविवार से प्रारंभ करें और फिर इसको आगे जितना हो सके मैक्सिमम करिए। कुछ कुछ लोग तो 1-1 वर्ष तक करते हैं। इस व्रत में एक समय रात्रि काल को नमक रहित मिष्ठान के साथ में भोजन करना होता है, और व्रत के दिन स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप भगवान सूर्य को तांबे के बर्तन में लाल चंदन, पुष्प और शुद्ध जल डाल करके ओम गृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को पढ़ें। इस मंत्र की एक माला का कम से कम जाप करें। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र को पढ़ते हुए कम से कम 3 बार अर्घ दें सूर्य भगवान को। स्वयं लाल चंदन का या केसर का टीका आप अपने माथे पर लगाएं। यह करना आपके लिए अत्यंत लाभप्रद रहेगा। आप जिस दिन सूर्य का व्रत धारण करते हैं, उस दिन आपको रविवार के व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। आपको सूर्य अष्टक पढ़ना चाहिए। आपको सूर्य कवच एवं सूर्य चालीसा पढ़नी चाहिए। सूर्य देव के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, उसका भी आप पाठ कर सकते हैं। आप नवग्रह आदि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। ये जो मैंने इतनी सारे आपको पाठ बताए हैं, कथाएं बताई हैं, इनमें से किसी का भी पाठ करना आपके लिए लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, जब आप पाठ को पूरा कर लें, उसके पश्चात सूर्य से संबंधित जो वस्तुएं होती हैं, उनका दान करना बहुत ही श्रेष्ठ रहता है। ऐसे करने से, यदि सूर्य आपकी कुंडली में नीच है, तो आप सूर्य का दान कर दें, सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कम कर दें। दान करने से ग्रहों को प्रसन्नता मिलती है कि कोई हमारे लिए दान कर रहा है। ऐसे ही जैसे आप अपने बर्थडे के दिन दान करते हैं, गरीब लोगों में कुछ बांट देते हैं, तो आपको स्वयं में आनंद की अनुभूति होती है कि आपने कुछ आज अच्छा काम किया, आपने मदद करी। ऐसे ही गेहूं का, गुड़ का, तांबे के बर्तन का, नारियल का, लाल पुष्प का, मीठी चीजों का आपको साथ में कुछ दक्षिणा रख के दान करना अत्यंत लाभप्रद रहेगा। उस दिन किसी सुयोग्य ब्राह्मण को, यदि आप हवन इत्यादि भी करते हैं रविवार के दिन, बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा श्रद्धालु प्रवृत्ति के होते हैं, वो व्रत के बाद हवन भी जरूर करते हैं। तो यदि आप हवन करते हैं तो ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य दें। दक्षिणा देने से उसकी दुआ आपको मिलेगी और दुआ आपके दुआ के खाते में काउंट होगी। तो दोस्तों, सूर्य का प्रभाव बहुत ज्यादा है। सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। जल इसलिए चढ़ाया जाता है ताकि सूर्य को जल दे करके उनकी जो रेज हैं, जो उनका तप है, वो हमारे पास फिल्टर होकर के हमारे शरीर के ऊपर गिरे, वो किरणें हमारे ऊपर गिरे और सूर्य का प्रभाव, तापक्रम हमारी बॉडी में बैलेंस बना रहे, इसलिए सूर्य को जल भी चढ़ाया जाता है। अब यहां पर आप अपने अनुसार कर सकते हैं, मेरा काम था आपको बताना। इसलिए जिन जिन लोगों के जन्म कुंडली के अंदर सूर्य ठीक नहीं है, मैंने बताया, वो ये सभी काम करें। निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो करें, बेल आइकन के बटन को भी दबाएं,
ताकि नए नए नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। मेरा फेसबुक पेज है Astro24, इसे भी आप फॉलो कर सकते हैं। जन्मपत्री बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्नों के लिए भी आप में संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। अभी आपसे इजाजत चाहता हूं। नमस्कार, धन्यवाद। करवाना चाहते हैं तो आप हमें निम्न पते पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा दिल्ली का पता है महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय, C9 महिंद्रा पार्क, पंखा रोड, नियर जनकपुरी, C1 बस स्टैंड, न्यू दिल्ली 59। फोन नंबर 01125638157, 25638168। मोबाइल नंबर 9999886090, 9212286090। ईमेल info@astrohubworld.com। वेबसाइट www.astrohubworld। दर्शकों, अगर